नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुणे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 के लिए वर्कशीट 37, 38, 39 एंड 40 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन आपको प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 37 का अपन संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आगे के करेंगे। तो देखिएगा, आसानी से समझेंगे अपन। यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न क्या आ जाता है, देखो, मैच एंड राइट द मिसिंग डेज इन द करेक्ट सीक्वेंस, है ना। यानी कि छूटे हुए दिन को सही क्रम से मिलाइए एवं लिखिए। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, मैच एंड राइट द मिसिंग डेज इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मंडे के बाद में क्या आता है, मंडे का मतलब सबको पता है सोमवार होता है ना। तो मंडे के बाद में ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद में आपका क्या आएगा, वेडनेसडे, है ना। वेडनेसडे, यहाँ पर देखो, वेडनेसडे के बाद में आपका आता है थर्सडे, थर्सडे के बाद में फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, फिर सैटरडे शनिवार, फिर आपका हो जाएगा संडे यानी कि रविवार। ये आपकी जो है वीक्स नेम है ना, यानी सप्ताह के नेम है। तो सप्ताहों के नाम जो है आपको इंग्लिश के अंदर आने चाहिए, जैसे मंडे, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। ओके बच्चे, आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा, लुक एट द कैलेंडर एंड राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको जनवरी माह का कैलेंडर यहाँ पर नजर आ रहा है। कौन सा कैलेंडर नजर आ रहा है, जनवरी माह का आपको कैलेंडर नजर आ रहा है 2026 का। ठीक है, यहाँ पर 2026 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जो महीना है आपका, ये जो मंथ है आपका, टोटल कितने डेज होते हैं इसके अंदर टोटल डेज होते हैं आपके 31। कितने डेज होते हैं बच्चे, 31 डेज इसके अंदर होते हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि हाउ मनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। यानी कि जनवरी महीने में कुल कितने दिन हैं, बताओ जनवरी महीने में कुल कितने दिन हैं। यहाँ पर 31, कितने हैं, 31 दिन है। तो यहाँ पर आपको 31 लिखना है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आप क्या करोगे, फिल करोगे। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन, विच डे इज इट ओन 6 एंड 20 डेट्स, है ना। यानी कि 6 एवं 20 तारीख को, 6 और 20 तारीख को कौन सा वार है यहाँ पर। भाई देखो, 6 तारीख आपकी यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, ट्यूसडे है ना। क्या है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, क्या लिखना है बच्चा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका। अगला करेंगे अपन वर्कशीट 38। तो 38 अपन करेंगे, देखेंगे इसका क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या कहेगा, देखो, सलमास क्लास वाज डेकोरेटेड, है ना, विथ पेपर ट्रील ड्यूरिंग द चिल्ड्रंस फेयर। यानी कि बाल मेला, यानी कि बच्चों का मेला आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इस चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं ना। तो बाल मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजाया गया है। किसकी झालरों से, यहाँ पर आपको झालर नजर आ रही है ना, तो ये किसकी झालर है, कागज की झालर है। तो इसके माध्यम से जो है इसको सजाया गया है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न करेंगे। देखो यहाँ पर कैसे प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन पर जो है आपको यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर सही का निशान आपको लगाना है, या सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर देखेंगे, ए आपसे पूछा है, वेयर द लॉन्गेस्ट फ्रील इज अटैच्ड। यानी कि जहां सबसे लंबी झालर लगी है, क्या पूछा है, जहां पर सबसे लंबी झालर लगी है, तो सबसे लंबी झालर यहाँ पर लगी है। और इससे क्या कहेंगे अपन, ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर जो है सबसे लंबी यहाँ पर झालर लगी हुई है। फिर देखेंगे बी वाला अपन देखेंगे, वेयर देयर इज द स्मॉलेस्ट फ्रील। यानी कि जहां सबसे छोटी झालर लगी है, तो कहां पर लगी है सबसे छोटी झालर, विंडो पर लगी है। कहां पर लगी है, एट द विंडो, यानी कि खिड़की पर, तो यहाँ पर लगी हुई है। ओके बच्चा, तो इस पर आपको राइट का निशान लगाना है। ओके, फिर देखो
क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपको क्या कहेगा? द टीचर asked some children in the class to take out pencils from their bags and put them together on the table। यानी कि शिक्षक ने कक्षा के कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से जो है पेंसिल निकालकर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा है। जैसे कि देखो सभी बच्चों ने यहाँ पर पेंसिल रख दी है ना, मान लेते हैं अपन। तो ये वाली पेंसिल आपकी पायल की हो जाएगी, ये वाली आपके जो है करीना की हो जाएगी, ये वाली कबीर की पेंसिल है, ये दीनू की पेंसिल है और यहाँ पर ये राजू की पेंसिल है ना। तो सबसे लंबी पेंसिल जो है आपको किसकी नजर आ रही है? कबीर की पेंसिल जो है सबसे लंबी है। सबसे छोटी पेंसिल किसकी है? दीनू की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए, आइए प्रश्न को अपन पढ़ लेते हैं बच्चा। प्रश्न क्या है यहाँ पर? देखो, टेल बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स, है ना, पिक्चर, चित्र देख करके बताइए। तो आपको क्या करना है? चित्र देख करके आपको बताना है। जैसे देखेंगे अपन, हुज पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट, है ना, तो सबसे लंबी किसकी पेंसिल सबसे लंबी है? तो अभी अभी अपन ने देखा था कि कबीर की पेंसिल जो है वो सबसे लंबी है। ठीक है बच्चे, हुज पेंसिल इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि पायल जो है आपके किसकी पेंसिल सबसे छोटी है ना, क्या पूछा यहाँ पर? हुज पेंसिल इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि किसकी पेंसिल सबसे छोटी है? तो दीनू की पेंसिल क्या है? सबसे छोटी है। अभी अभी अपन ने देखा था। फिर देखो सी वाला, पायल्स पेंसिल इज लॉन्गेस्ट देन राजूज बट स्मॉलेस्ट देन कबीर पेंसिल, है ना, यानी कि पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से तो क्या है? लॉन्गेस्ट है, और लेकिन कबीर की पेंसिल से स्मॉलेस्ट है, यानी कि छोटी है। फिर देखो, करीनाज पेंसिल इज लॉन्गेस्ट देन दीनूज बट स्मॉलेस्ट देन पायल्स पेंसिल, करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल से लॉन्गेस्ट यानी कि बड़ी, देन दीनूज बट स्मॉलेस्ट देन पायल्स पेंसिल, लेकिन पायल की पेंसिल जो है वो क्या है? पायल की पेंसिल से क्या है? छोटी है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर ये डन होता है आपका। नेक्स्ट करने वाले हैं अपन वर्कशीट 39। वर्कशीट 39 यहाँ पर क्या कहेगा? इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। देखो, है ना, नेम द ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, है ना। तो हल्की से भारी वस्तु को आपको जो है क्रम से नाम लिखिए, है ना। हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए। तो सबसे हल्की यहाँ पर जो वस्तु है वो है आपके बेरी, फिर आपका पोटैटो हो जाएगा, फिर वाटरमेलन। ठीक है, तो यहाँ पर बेरी, फिर पोटैटो, फिर वाटरमेलन। यहाँ पर सबसे हल्की जो है यहाँ पर वो कौन सी है? आपकी ग्लास है, फिर मग हो जाएगा, फिर बुकेट हो जाएगा ना, एक बाल्टी। फिर देखो यहाँ पर सबसे पहले पिन हो गया, फिर आपकी मैच बॉक्स हो जाएगा, फिर ये बड़ी वाली मैच बॉक्स हो जाएगी, है ना भाई। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैच द लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स विद द वेटिंग स्केल्स, है ना। तो हल्की एवं भारी वस्तु का तराजू से मिलान कीजिए। भाई जहां भारी वस्तु होगी उसी तरफ जो है आपका तराजू झुकेगा, है ना। तो यहाँ पर आपकी भारी वस्तु, यहाँ पर आपकी हल्की वस्तु, यहाँ पर आपकी भारी यानी कि हैवी, और यहाँ पर आपकी हल्की वस्तु हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े अपन, अगला करेंगे अपन कुछ आपका जो वर्कशीट 40 है। देखो वर्कशीट 40 अपन देखेंगे। यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो कौन सा क्वेश्चन है भाई? यहाँ पर देखो, कलर द फिगर्स ऑफ जोकर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द गिवन 2D शेप्स, है ना, एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो दी गई 3D शेप्स का मतलब त्रिविमीय आकृति, है ना। तो देखो यहाँ पर दी गई त्रिविमीय आकृतियों के रंग के अनुसार जोकर की आकृतियों में रंग भरिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है? रेक्टेंगल, जो आयताकार आकृति है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, कैसे? रेक्टेंगल जो आकार की जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आकृतियाँ, उसमें आपको ब्लू कलर करना है। कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर करेंगे। ठीक है, जो ट्रायंगल है यहाँ पर, है ना, जो ट्रायंगल है उसमें आपको रेड कलर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर स्क्वायर जो है उसमें आप येलो कलर करेंगे, और जहाँ पर सर्कल है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर कलर फिल करना है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। सर्कल में ग्रीन करोगे, जैसे कि ये वाला, ये सारे सर्कल है तो इसमें आपको ग्रीन कलर करना है। स्क्वायर में आपको जो है यहाँ पर जो है येलो कलर यानी कि पीला। रेक्टेंगल में आपको जो है यहाँ पर कौन सा कलर करना है भैया? आपको जो है ये वाला, है ना, ये रेक्टेंगल है तो इसमें आपको ब्लू कलर करना है। और स्क्वायर जैसे कि ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इसके अंदर येलो कलर करेंगे। और जो
आपके जो त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल है इसमें आपको रेड कलर करना है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। फिर देखो इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों के उत्तर अपन को देने हैं। तो देखो भैया यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इनको जब अपन काउंट करेंगे ना तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज निकल के आएंगे 7। फिर देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्क्वायर, वर्ग की संख्या कितनी है, वर्ग की संख्या जो है अपन काउंट करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 4। फिर देखो विच हैज मोर नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग की संख्या अधिक है या फिर आयत की है। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है यानी कि आयत की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। हुज नंबर इज मोर इन द ट्रायंगल एंड द सर्कल, त्रिभुज एवं वृत्त में किसकी संख्या अधिक है, तो सर्कल की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये डन होता है आपका। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताना है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो मिलेंगे प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।